हेलो इंजीनियर्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीबीएस ऑफ बॉक्स कन्वर्ट। जैसा कि आप मेरे सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स कन्वर्ट है ये एक तरीके से इसमें रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो फ्लाई रिटर्न वॉल जो प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कैच पिट जो प्रोवाइड किया गया है, और पीछे में ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये टोटल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है इसके टॉप स्लैब, बॉटम स्लैब, ये सियर की और इन सभी अलग अलग पार्ट्स में। तो ये तो हम अलग अलग पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपको ये जो बीबीएस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे सिंपल कर सकते हैं, किस तरीके से ड्राइंग्स को रीड किया जाता है किसी भी बीबीएस ड्राइंग को, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सामने आपको बॉक्स कन्वर्ट नज़र आ रहा है, इसका जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो मैं आपको इस रियलिस्टिक व्यू में दिखाना चाहूँगा। तो चलते पहले थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू में। तो रियलिस्टिक व्यू में अगर हम जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो बॉक्स कन्वर्ट का रेनफोर्समेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से नज़र आता है आपको जब आप इसको एग्जैक्टली साइट में इसका एग्जीक्यूशन करने जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कैच पिट है, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ ये आपका जो है फ्लाई रिटर्न वॉल है और बॉटम पोर्शन में इसका जो है शियर की प्रोवाइड किया गया है। तो इसका रेनफोर्समेंट डिटेल हम किस तरीके से ड्राइंग्स को रीड करते हैं ये चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइंग्स में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन इसका दिया हुआ है। अगर मैं आपको इसका व्यूज दिखाना चाहूँ तो आप अगर देखेंगे तो इसका जो सेक्शन और टॉप व्यू है कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टोटल इसका बैरल लेंथ है जो कि 12 मीटर का है। ये तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे बैरल लेंथ आया इसका। और साथ ही साथ यहाँ पे एप्रॉन्स प्रोवाइड किए गए हैं, एप्रॉन्स के साथ फ्लेक्सिबल एप्रॉन्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो है इसका साइड व्यू है, साइड व्यू सेक्शन व्यू है, और ये जो है इसका टॉप व्यू है। इसी का रेनफोर्समेंट डिटेल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स में। तो रेनफोर्समेंट डिटेल्स में जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप अगर देखेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू नज़र आता है। फ्रंट से अगर मैं कहूँ तो एक तरीके का क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे हम सारा रेनफोर्समेंट डिटेल्स देख सकते हैं। तो इंजीनियर्स अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग्स के थ्रू इन जो बार्स है इसकी पहचान करने की कोशिश की गई है। तो अगर मैं इसका पहचान करना चाहूँ कि कौन कौन सा रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए एक और हाफ प्लान व्यू दिया गया है। हाफ प्लान व्यू क्या होता है कि हमारा जो टोटल यहाँ पे जो लेंथ रहेगा उसको अगर मैं बीच से काट दूँ तो ये हाफ प्लान व्यू नज़र आता है कि ऊपर से देख रहा हूँ और आधा पोर्शन इसका कटा हुआ है। इसको हाफ प्लान व्यू हम लोग बोलते हैं। और अलग अलग डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, अलग अलग रेनफोर्समेंट डिटेल्स जो है। अगर मैं नेक्स्ट आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप इसके क्रॉस सेक्शन व्यूज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग्स को पढ़ना कि कैसे हम इस ड्राइंग्स को रीड करेंगे। तो उसके लिए जब कभी भी आपको बीबीएस की इस तरीके की ड्राइंग आपको मिलेगी, तो बीबीएस की जो ड्राइंग आपको मिलती है तो वहाँ पे सबसे पहले हमको जो पढ़ना होता है वो होता है इसके नोट्स को, कि क्या क्या इसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो नोट्स को अगर हम लोग देखें तो सारा का सारा जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर्स में है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से पोर्शन में कौन कौन सा कॉन्क्रीट, कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ करना है। जैसे कि आरसीसी बॉक्स स्ट्रक्चर में M30 का यूज़ करना है, क्रैश बैरियर में M40 का यूज़ करना है, और जो लेवलिंग कोर्स है वहाँ पे M15 का यूज़ करना है, PCC ये बताया गया। उसके बाद में क्लियर कवर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सुपर स्ट्रक्चर में 50 mm का क्लियर कवर होगा। वर्टिकल फेस होगा जो कि डायरेक्टली अर्थ के कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पे 75 mm का है। और वैसे अगर हम लोग देखें वर्टिकल फेस जो कि कांटेक्ट के मतलब अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ पे 50 mm का, और फाउंडेशन में 75 mm का कवर प्रोवाइड किया गया है। तो वैसे नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो जो रेनफोर्समेंट है वहाँ पे HYSD बार्स यूज़ किए गए हैं। HYSD जो होता है आप जानते होंगे कि जो हमारा रीबार आता है उसमें आपने अलग अलग उसके लग्स देखे होंगे, उसके अलग अलग जो है लॉकिंग के लिए वहाँ पे जो दिया रहता है अलग अलग शेप, दैट मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वाटर स्टॉपर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे, ये बताया जा रहा है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट रहेगा तो वहाँ पे जो है वाटर के लीकेज होने की यानी कि सीपेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या करते हैं कि मतलब जो है जॉइंट में नेक्स्ट जो है लैपिंग जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि लैपिंग्स को अवॉइड करना है जब तक कि लैपिंग प्रोवाइड करने की स्थिति नहीं बन जाती। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप लैपिंग प्रोवाइड भी करते हो तो एक पोर्शन में 50% से जो ज़्यादा बार है वो एक जगह पे लैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि एक मैं टोटल लेंथ कवर करता हूँ 10 मीटर का, तो वहाँ पे आपको जैसे लैपिंग प्रोवाइड करना पड़ गया कहीं भी किसी भी पोर्शन में, तो उस पोर्शन में क्या होगा कि आपका एक साइड का जो बार है वहाँ पे हाफ पोर्शन में लैपिंग होगी, और वैसे सेकंड साइड का जो बार है वहाँ पे हाफ पोर्शन में लैपिंग होगी। इस तरीके से बताना चाह रहे हैं। उसके बाद में जो पेंटिंग वगैरह है उसके बारे में दिया गया है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइंग्स को रीड करने की। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी बार किस वाले बार्स को यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप अलग अलग
रिइंफोर्समेंट देख रहे हैं इसमें कुछ कुछ जो पोर्शन है, जैसे कि ये हमारा जो टॉप वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये जो टॉप पोर्शन है ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप स्लैब। यहाँ पे जो बॉटम पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बॉटम स्लैब। और यहाँ पे जो भी साइड में जो दिया गया है ये हमारा होता है साइड वॉल, और ये भी हमारा क्या है साइड वॉल है। तो टॉप स्लैब, बॉटम स्लैब, साइड वॉल का इसमें जो रिइंफोर्समेंट डिटेल हम कैसे रीड करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इसको रीड करना चाहें तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाते हैं किसी भी मेन बार, जैसे कि आपने बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल पढ़ा होगा, आपने कॉलम की रिइंफोर्समेंट डिटेल्स पढ़ी होगी, तो वहाँ पे हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले मेन बार्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपने देखा होगा 4 या 6 नंबर पे एक मेन बार डायरेक्टली थ्रू आउट रन करता है। तो ऐसे ही मेन बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स कलवर्ट में भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप चारों कॉर्नर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 चारों कॉर्नर्स में मेन बार प्रोवाइड किया गया है, जिसका अगर मैं इंडिकेशन की बात करूं तो 6th नंबर का इंडिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि इसका जो आप देख रहे होंगे कि ये जो चारों है ये मेन बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, 4 मेन बार हैं एक कॉर्नर में, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आप अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कॉर्नर है। इसका मतलब 4 × 4 यानी कि 16 नंबर्स ऑफ मेन बार प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसका लेंथ कितना होगा ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको मैं सिंपल से लेके चलता हूँ ड्राइंग में। तो जब आप ड्राइंग को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा इसका बैरल लेंथ। जब कभी भी हम लोग बॉक्स कलवर्ट बनाते हैं तो उसके बैरल लेंथ को ही इंडिकेट किया जाता है थ्रू आउट द लेंथ। बैरल लेंथ मतलब क्या है, जो उसमें पाइप लगाया जाता है। अगर बॉक्स कलवर्ट में तो ऐसे पाइप नहीं लगता, लेकिन मान लो कि जैसे हम पाइप कलवर्ट जब बनाते हैं तो पाइप कलवर्ट में एक पाइप जो लगाते हैं, बिछाते हैं, तो उसका तो थ्रू आउट जो लेंथ होता है वो पाइप लेंथ कहलाता है। तो वैसे ही हमारा जो बॉक्स कलवर्ट है उसका जो थ्रू आउट जो लेंथ रहेगा वो हमारा बैरल लेंथ कहलाता है, और उसी से ही हम लोग क्या करते हैं, सारा डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें बैरल लेंथ, इसमें आप देख रहे होंगे कि 13.20 मीटर का बैरल लेंथ इसमें दिया गया है इस पर्टिकुलर बॉक्स कलवर्ट में। अलग अलग बॉक्स कलवर्ट का बैरल लेंथ अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, कि कहाँ पे वो एक्चुअली में आ रहे हैं, कहाँ पे रोड के कौन से लोकेशन पे वो आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बैरल लेंथ है वो वेरी कर सकता है। अगर मैं आपको इसको 3D में दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा बॉक्स कलवर्ट बना हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टोटल हमारा बॉक्स कलवर्ट है, इसमें इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के जहाँ पे सीयर की स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के जो लास्ट वाली पॉइंट है, इस यहाँ तक के जो टोटल लेंथ है इसी को हम लोग बैरल लेंथ बोलते हैं। यही हमारा बैरल लेंथ होगा। अब उसके बाद में बैरल लेंथ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें जो मेन आता है कि हम लोग अभी कौन से बार के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्लू कलर में 4 अलग अलग जो है बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ब्लू कलर में 4 जो बार्स प्रोवाइड हुए हैं, आप देख रहे होंगे 1, 2, 3 और यहाँ पे बॉटम में 4। तो जो 4 बार प्रोवाइड किया गया है वो थ्रू आउट द लेंथ है, टोटल यहाँ पे लेंथ में गया हुआ है। ओके, तो यही जो है मेन बार है जो कि 6th नंबर में इसका इंडिकेशन हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में भी 4 बार प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। वैसे अगर हम लोग बॉटम वाले पोर्शन में चलें तो बॉटम पोर्शन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 4 बार ही प्रोवाइड किए गए इस कॉर्नर में, 1, 2, 3 एंड 4। एंड वैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले पोर्शन में भी 4 बार प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरीके से जो मेन बार का टोटल नंबर है, टोटल जो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है ये 16 नंबर्स की हो जाती है। अब इसमें अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करना है या कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है तो कटिंग लेंथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा बार कहाँ पे है और किस तरीके से उसकी पोजीशनिंग है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, आपको समझ में आ गया होगा ये 6th नंबर के बार की। अब इसके बाद में इसका हम लोग शेप देख लेते हैं कि शेप इसका किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। तो 6th नंबर के शेप के लिए यहाँ पे आपको कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं। ये हमारा रेनफोर्समेंट शेड्यूल है 6th नंबर में कि इसका कितने नंबर्स में प्रोवाइड किया गया, कितने डायमीटर का है, और जो आपका BBS का शेप है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मैं आपको BBS का शेप दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 6th नंबर में इस तरीके का शेप आपको दिया गया है। ठीक है, 6th नंबर में आप अगर देख रहे होंगे तो ये इस तरीके का शेप यहाँ पे बना हुआ है। आपने यहाँ पे देखा था मॉडल में भी कि यहाँ से इस तरीके से बेंड होते हुए स्टार्ट हुआ, थ्रू आउट द लेंथ स्ट्रेट गया और जा करके लास्ट में फिर से बेंड हो गया। तो इसी तरीके का शेप आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इसी तरीके का शेप प्रोवाइड किया गया है। अब उसके बाद में जो ये 150 जो देख रहे हैं तो यहाँ पे बार बेंड लेंथ करके दिया गया। बार बेंड लेंथ क्या होता है, ये डेवलपमेंट लेंथ या एनकरेज लेंथ की ये बात करता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट लेंथ। इसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ या इसी को ही एनकरेज लेंथ भी बोला जाता है। ये एनकरेज लेंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पकड़ के रखता है, एंकर करके रखता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एनकरेज लेंथ बोल रहे हैं। तो ये हमारा एनकरेज लेंथ है। वैसे जो एनकरेज लेंथ है दोनों साइड में प्रोवाइड किया गया है mm। तो जहाँ पे भी एनकरेज लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे भी डेवलपमेंट लेंथ अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि 150 mm
का लेंथ प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे 150 mm कहाँ से होगा, इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। तो इंजीनियर्स, अगर मैं कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे इस वाले पोर्शन को तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, 2 पोर्शन है, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रेट लेंथ जो है फाइंड कर लेते हैं तो आपको आसानी से यहाँ पे कटिंग लेंथ मिल जाता है। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज को भी हम लोग फॉलो करते हैं। जब बार बेंड होता है तो वहाँ पे डिडक्शन किया जाता है बेंड होने की वजह से। तो ये जितना भी क्राइटेरिया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कटिंग लेंथ वाली वीडियो में, कि कैसे इसका मतलब एक्चुअली में लेंथ का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आपने शेप देखा, शेप देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो बार प्रोवाइड किया गया है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। ये देख रहे होंगे आप, शेप इसका यहाँ से मुड़ा, ये थ्रू आउट द लेंथ गया। थ्रू आउट द लेंथ जाने के बाद में आप देखेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये रहा देखो, थ्रू आउट द लेंथ जाने के बाद में लास्ट में आकर के फिर वैसे बेंड हुआ है। तो इसी तरीके से इसका रेनफोर्समेंट डिटेल जो है प्रोवाइड किया जाता है कि जैसा शेप है वैसे आपको ड्राइंग्स में मिलेगा, बस आपको उसको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है कि हम उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट देखा जाए, ये 6 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में कुछ और डिटेल जो है 6 का वो आपको यहाँ मिल जाएगा कि 6 में 12 mm डायमीटर का बार यूज़ किया गया है, यहाँ पे सिंपल सा दे रहा है। और 12 नंबर डायमीटर के बार यहाँ पे 4 कॉर्नर में यूज़ किया गया है, ये बताता है। और 4x4 का मतलब क्या है कि 4 नंबर्स ऑफ बार जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ईच कॉर्नर में, और 4 कॉर्नर्स यहाँ पे है, ये ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स 12 mm डायमीटर का बार है। यहाँ पे जो 5 दिया गया है इसका मतलब वैसे तो प्लेन बार होता है, लेकिन हमारे रेनफोर्समेंट में हम जो है डिफॉर्म बार यूज़ करेंगे, तो वैसे इसका इंडिकेशन 5 होना चाहिए था। तो आप इसके बारे में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात कर सकते हैं। तो जब कभी भी 5 इस तरीके से दिया गया हो, इसका मतलब वहाँ पे प्लेन बार प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरीके से जब आपका हैश टैग दिया जाता है तो यहाँ पे डिफॉर्म बार के बारे में वो बात करता है। तो 12 mm डायमीटर का बार 4 कॉर्नर्स में, 4 नंबर्स में एक कॉर्नर में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये इस तरीके से इसका डिटेल आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आपको कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मिलेंगे, और कुछ जो मिलेगा वो है आपके मेन बार्स। तो यहाँ पे एक डाउट आता है कि मेन बार कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता देता हूँ कि जब कभी भी डायरेक्ट लोड ट्रांसफ़र में कोई बार पार्टिसिपेट करता है इसका मतलब वो मेन बार है, और जब कभी भी कोई बार मेन बार में आ रहे लोड को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। एक सिंपल से टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा मेन बार है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो उसके लिए आप अगर देखें तो यहाँ पे जो ऊपर में गया हुआ बार है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टॉप में बार, और जाने के बाद में उसके नीचे में जो बार है ये उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ जो टॉप वाला बार है ये हमारा मेन बार हो जाएगा, और बॉटम वाला जो बार है ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूँ कि देखो यहाँ पे मेन बार दोनों साइड है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है कि कौन से मेन बार की बात कह रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पोजीशनिंग को अगर हम लोग नोमेनक्लेचर में ऐड कर दें, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में डायरेक्टली बार जा रहा है तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, लेटरल डायरेक्शन है। लेटरल डायरेक्शन या इसी को हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्स बार अगर डिफाइन करूँ, ट्रांसवर्स बार अगर मैं बोलूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा। वैसे हमारा जो थ्रू आउट द लेंथ जा रहा है, देखो ये जो बार जा रही है डायरेक्ट जा रहा है सीधे। अगर हम लोग, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ये रेड कलर में बार जा रहा है यही है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में जो बार जा रहा है ये टोटल थ्रू आउट द लेंथ जा रहा है, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बार बोल रहे हैं, और जो लेटरल डायरेक्शन में जा रहा है उसको लेटरल बार या फिर ट्रांसवर्स बार हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन कौन से पोजीशन में प्रोवाइड किया गया है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में गया है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो बार्स गए हैं रेड कलर की, ये टोटल मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड किया गया है और ये कौन सा बार है जिसको अगर हमको देखना है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 12 प्रोवाइड किया गया है, 12 आपको दिख रहा है, और ये थ्रू आउट द लेंथ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यही जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को इंडिकेट कर रहा है कि थ्रू आउट द लेंथ में जो बार यहाँ पे बिछा हुआ है, मतलब इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो बार्स बिछाए गए हैं ये हमारा 12th नंबर का बार है।
वैसे अगर आप लोग ऊपर में देखें तो ऊपर पोजीशन में जो बार्स प्रोवाइड किए गए हैं ये हमारा क्या है 15th नंबर का बार है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो बार्स है। अब ये यहाँ पे 15 और 12 का अलग अलग इंडिकेशन क्यों दिया गया, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं पे भी आपको इसका क्लियरली इंडिकेशन नहीं मिलेगा इस बार से रिलेट करते हुए, तो उसका इंडिकेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। अलग अलग पोजीशनिंग हो सकती है, अलग अलग इंडिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 नंबर जो बार है ये इसका इंडिकेशन किसी अलग बार के लिए प्रोवाइड किया गया है, 7th नंबर बार का इंडिकेशन अलग है। तो वैसे ही अगर डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं पे एक अलग तरीके से इंडिकेट करने की कोशिश करता है आपके BVS में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 12 जो शो कर रहा है इसका मतलब ये थ्रू आउट द लेंथ शो कर रहा है, और इसमें कि इस थ्रू आउट द लेंथ में जितने भी बार्स बिछाए गए हैं वो 12th नंबर्स के बार को शो करेगा, दैट मीन्स इन सभी बार्स को। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ में जो रेड कलर का बार शो यहाँ पे किया गया है यही हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और इसी को ही हम लोग 12th नंबर में देख रहे हैं। अब इसका मैं अगर शेप देखना चाहूँ, इसका अगर मैं डाया देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगा, तो उसके लिए फिर से चलते हैं हमारे इस शेड्यूल में और जा कर के देखते हैं 12th नंबर कहाँ शो किया गया है। तो 12th नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पे जैसे कि आप बॉटम का देख रहे थे तो बॉटम में 12 शो किया गया है। तो जो बॉटम में 12 शो किया गया है इसीलिए यहाँ पे जो आपका रेनफोर्समेंट डिटेल्स हैं वो 12th नंबर में यहाँ पे शो कर रहा है बॉटम पोजीशन में। अब उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि M के लिए अलग से रीडिंग दी गई, मतलब यहाँ पे जो आपका एनकरेज लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वहाँ का जो लेंथ है वो 100 mm है। ये आपको सीधा सिंपली शो कर रहा है। ये आपका शेप हो गया और ये आपका M दैट मीन्स द डेवलपमेंट लेंथ और एनकरेज लेंथ हो गया। अगर मैं इसका देखूँ 12th नंबर में तो आप देख सकते हैं कि 10 mm डायमीटर का बार यूज़ किया गया है और 250 क्या है हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है। ये 250 @ लग गया, इसका मतलब वो स्पेसिंग को शो कर रहा है सेंटर टू सेंटर 10 mm डायमीटर के बार में। अब मैं आपको जा करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन सी स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो इन दोनों बार के बीच की जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर ये हमारा 250 mm को शो कर रहा है। वैसे अगर आप देखिए इन दोनों बार के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वो 250 mm को शो करेगा। तो थ्रू आउट द लेंथ जितने भी नंबर्स ऑफ बार यहाँ पे बिछाए जाएंगे उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम लोग कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से बार्स की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अब देख रहे होंगे आप कि जितने भी नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आपको ड्राइंग्स में नंबर ऑफ बार्स अगर आप काउंट करके इसको मतलब सिंपल सा देखिए 1 2 3 4 ऐसा करते हुए तो आपको ड्राइंग्स में डिफरेंट नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे, और वैसे ही अगर आप एक्चुअली में निकालें तो वहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ बार आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेशन किया जाता है ये इंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है, ना कि वहाँ पे गिन के आपको वहाँ पे लगाना होता है। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके साइट में, तो उसके लिए इसलिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1 -1 या फिर जो है सिंपली यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है कैसे हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 12th, उसके बाद में 15th को अगर हम लोग देखें तो 15th भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार ही है। तो 15th को अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 mm डायमीटर का 250 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है ये टॉप पोजीशन से प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं आपको ड्राइंग्स में दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर में प्रोवाइड किया गया है ये वाले जो बार सीधा जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें सीधा जो ये गया है वही हमारा 15th नंबर का बार है। ठीक है, तो आप इसकी पोजीशनिंग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वहां पे अगर आप देखें 13 + 14 नंबर का बार, ये जो 13 + 14 नंबर आपको शो हो रहा है यहाँ पे दो अलग अलग बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए इसका जो नंबरिंग है वो 13 + 14 करके शो किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 14th नंबर है इसका क्लियरली इंडिकेशन किया गया है इस वाले पोजीशन में, यहाँ पे शो कर रहा है ये 14th नंबर है। वैसे मैं राइट साइड में आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे शो किया गया है 14th नंबर में इसका क्लियरली इंडिकेशन है। तो 14th नंबर आपको शो हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और वैसे ही आपको शो हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको थ्रू आउट द लेंथ मिला देता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे थ्रू आउट द लेंथ मिलाता हूँ तो अब आप सिंपली से समझ पा रहे होंगे कि 14th नंबर का बार जो किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक 14th नंबर में मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन अब मैं इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करूँ।
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए टिपिकल करके दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक ए टिपिकल करके एक डिस्टेंस को ये शो कर रहा है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है ना, इसकी के अकॉर्डिंग ही हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ के कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिंपली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद में 13th नंबर आप देख रहे हैं, तो 13th नंबर भी कहीं ना कहीं यहीं से होकर के जा रहा होगा। तो 13th नंबर कहाँ है और देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 13th नंबर प्रोवाइड किया गया। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जहाँ पे उसका इंडिकेशन है उसको पहले मार्क करो। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे 13th नंबर में मार्क कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और कहाँ पे 13th नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में 13th नंबर प्रोवाइड किया गया, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो हमने 2 डायरेक्शन में मार्क कर लिया। अब ये जाएगा कैसे, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे इसके शेप को कि 13th नंबर का शेप एक्चुअली में कैसे बताना चाह रहे हैं। तो 13 नंबर में अगर हम लोग देखें तो 12 mm डायमीटर, 230 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और यहाँ पे इसका शेप दिखाई दे रहा है। तो हमने जो अभी जो चीज़ आइडेंटिफाई किया था वो सिर्फ किया था इस वाले पोर्शन को। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऊपर जाना पड़ेगा, स्ट्रेट फिर से ऊपर जाना पड़ेगा और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना पड़ेगा, तो हमको उसकी पोजिशनिंग समझ में आएगी हमारे ड्राइंग में। तो चलते हैं वापस ड्राइंग में और ड्राइंग में जाकर के देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग में। अब आप देख रहे होंगे कि 13th नंबर हमने फाइंड आउट किया था इस वाले पोजीशन में और यहाँ पे राइट साइड वाले पोजीशन में। अब इसको मिला के देखते हैं कि कैसे इसकी पोजीशनिंग मिल रही है। तो 13th नंबर जो है हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद में फिर यहाँ से ऊपर गया। अब देखो मैं इसको बॉटम वाले पोर्शन तक ही क्यों लेके गया, ऊपर तक क्यों नहीं, क्योंकि 13 + 14 का इंडिकेशन बॉटम वाले पोर्शन के लिए, इसका मतलब वो बॉटम से ही कहीं ना कहीं स्ट्रेट गया होगा। अब उसके बाद में इसको आपस में से मिला लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये इसका डिटेल शो करने की कोशिश कर रहा है, 13 + 14 का डिटेल। तो ये 13 नंबर था जो टोटल यहाँ से स्टार्ट हुआ लेफ्ट साइड से और थ्रू आउट द लेंथ गया, फिर बॉटम साइड में यहाँ पे मुड़ गया। 14th नंबर क्या हुआ, मिडिल पोर्शन से कहीं स्टार्ट हुआ, थ्रू आउट द लेंथ मिडिल में गया और यहाँ पे बस मुड़ गया। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रेनफोर्समेंट डिटेल को। तो इंजीनियर्स मैंने जो है अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो बताया है वो 6th नंबर का डिटेल बताया है। वैसे ही जो मैंने आपको बताया वो बताया आपको 12th नंबर का डिटेल, 15th नंबर का डिटेल और 13 + 14 नंबर का डिटेल। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 16th नंबर का डिटेल, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो 16th नंबर में चलते हैं, पहले देखते हैं इसका शेप कैसा है। तो 16th नंबर का शेप एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देख रहे होंगे आप, जिस तरीके से 13 का शेप था वैसे ही 16 का शेप है। लेकिन जब आपको समझना हो कि यहाँ पे जो ये मोड़ रही है, जो लेंथ जा रही है, ये वाला ये 125 mm को शो कर रहा है। तो हमारा जो लेंथ आया था वो काफ़ी छोटा आया था इस तरीके से। लेकिन अगर मैं 16th नंबर में आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो लेंथ है ये 810 mm को शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक लंबा सा लॉन्ग सा डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के इस वाले पोर्शन तक का जो लेंथ होगा ये 810 mm है। वैसे इस बॉटम में से लेकर के इस कॉर्नर तक का जो लेंथ है 810 mm है, ये हमारा शो कर रहा है इस m के जरिए। अब 16 का हमको शेप समझ में आ गया, हमको लेंथ समझ में आ गया। अब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस मतलब ड्राइंग में ये कहाँ पे है। तो 16th में चलते हैं वापस। तो अगर आप देख रहे होंगे 16th का इंडिकेशन कहाँ पे है। तो 16th का अगर मैं इंडिकेशन आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये थ्रू आउट द जो लेंथ जा रहा है बार, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं थ्रू आउट लेंथ एक बार गया होगा, उसको वो शो करने की कोशिश कर रहा है 16th नंबर का ये जो पोजीशन। ओके, तो 16 जो शो कर रहा है कहीं ना कहीं जो टॉप में जो बार जा रही है, तो ये हमको तो समझ में आ गया कि टॉप वाले पोजीशन को वो शो कर रहा है। अब उसके बाद में देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में कहाँ पे 16 नंबर को शो किया गया है। तो आते हैं, देखिएगा आप, तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 16th नंबर को शो किया गया। ठीक है, वैसे हम लोग राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में जाके देखते हैं, यहाँ पे भी 16th नंबर को शो किया गया है। ओके, अब उसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 16th नंबर अभी इंडिकेट कर रहा है टॉप वाले पोर्शन को, पहले जो 14th नंबर था वो इंडिकेट कर रहा था बॉटम वाले पोजीशन को। तो अभी क्या करूंगा, 16th नंबर टॉप वाला पोजीशन है, तो मैं यहाँ से जो लेंथ होगा उसको डायरेक्टली टॉप वाले पोजीशन से मिलाऊंगा। तो अभी चलते हैं, डायरेक्टली इसको मिलाते हैं। ये हमारा 16 था, ये गया टोटल लेके आके ऊपर तक। ठीक है, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले पोजीशन में भी इसको मिला लेते हैं। तो ये हमारा जो है टोटल चला गया टॉप वाले पोजीशन तक। अब गाइस आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा बार है वो यहाँ पे इसका अपना शेप बना रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, टॉप वाले पोजीशन तक गया, थ्रू आउट द लेंथ स्ट्रेट गया, फिर बॉटम में आया और यहाँ पे आकर के मुड़ गया। जो मैं 810 mm जो आपको बता रहा हूँ ना, वो 810 mm इस वाले पोजीशन की वो बात करते हैं। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और जा करके यहाँ पे एंड होगा। ये हमारा जो लेंथ होता है ये 810 mm होता है। ठीक है, ये होता नहीं है, मतलब दिया गया ना ड्राइंग में आपको, जब ड्राइंग में आपको दिया गया कि 810 mm है तो वो 810 mm वहाँ पे फॉलो करना है हमको।
उसके लिए अलग से आपको लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग कॉलम और बीम में अलग से डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके ड्राइंग में पहले से प्रोवाइड किया गया है। तो ये हमने समझ में आ गया कि हम ये 810 mm में कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोजीशन है आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25 नंबर। तो जो 25 नंबर आप देख रहे हैं तो ये किसका इंडिकेशन कर रहा है? तो अगर आपको दिखाई देगा कि थ्रू आउट द लेंथ कुछ बार है ऐसा प्रोवाइड करने की, मतलब ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक बार प्रोवाइड किया गया। कौन सा बार है? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो बार है ना भैया यही है। कौन सा बार है? देखो यहाँ से गया सीधा मुड़ गया इस तरीके से, तो ये हमारा क्या पिन बार है। तो पिन बार प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। पिन बार प्रोवाइड किया गया कहाँ से? यहाँ से इस वाले पोजीशन से लेकर के इस वाले पोजीशन से लेंथ तक। ये हमको कैसे पता चलेगा? आप देख रहे होंगे ए टिपिकल करके दिया गया है इसका जो डायमेंशन है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा बार प्रोवाइड किया गया और कितने नंबर्स में प्रोवाइड किया गया। अगर मैं आपको इसका शेप और शेड्यूल दिखाना चाहूँ तो 25 था। 25 जाकर के अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि 25 का शेप तो दिया गया है, पिन बार है, लेकिन उसका जो है शेड्यूल आपको नहीं मिलेगा। शेड्यूल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो वेरी कर सकता है। कि देखो मेन जो पिन बार होता है उसका हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं? इसका यूज़ कर रहे हैं दो अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं उनको पकड़ के रखने का। पिन बार यहाँ पे पकड़ के रखने की मतलब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने देखा, जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन बार मैंने आपको बताया था 12 और 15 नंबर का, उन दोनों को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बीच की जो स्पेसिंग होगी, मतलब यहाँ पे इस वाले बार से लेकर के इस वाले बार तक के जो बीच की स्पेसिंग होगी वही स्पेसिंग फॉलो करेगा आपका पिन बार। तो पिन बार का यहाँ पे स्पेसिंग या बाकी क्राइटेरिया क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये वेरी कर सकता है कि आप इसको कहाँ पे लगा रहे हो। अगर आप साइड वॉल में लगाओगे तो वहाँ पे इसकी अलग स्पेसिंग आएगी, बॉटम में अलग आएगी और टॉप में अलग आएगी। तो पिन बार का यहाँ पे पोजिशनिंग आपको समझ में आ गया। वैसे सेम जो पिन बार प्रोवाइड किया गया राइट साइड में भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड किया गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो देखते हैं 7th नंबर की बार। तो 7th नंबर की बार आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7th नंबर की बार जो प्रोवाइड किया गया है इसका इंडिकेशन कहाँ है? तो आप देखेंगे कि इसका इंडिकेशन इस वाले बार के लिए है, ठीक है। इसका शेप तो डायरेक्टली दिया गया, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, तो अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा कि कैसे हम लोग BBS रीड करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं कि कौन सा बार कहाँ पे कौन से पोजीशन में। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कितने लेंथ में मैं काटूं कि जब मैं जा करके एग्जैक्टली प्रैक्टिकली साइड में इसको मैं बेंड करूं तो जा करके मुझे वही लेंथ मिले। क्योंकि जब कभी भी हम लोग बार्स को बेंड करते हैं तो टॉप पोजीशन में आता है टेंशन क्रिएट होने की वजह से बार्स का लेंथ इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने की वजह से जब हम उसको मोड़ते हैं तो हमको जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा का लेंथ हमको मिलता है। तो हमको क्या करना होता है कि उस लेंथ को पहले से कम करके लेना पड़ता है ताकि जब हम उसको बेंड करें तो जा करके हमको वही लेंथ मिले जितना कि हमको रिक्वायरमेंट थी। तो इस हर एक चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं, कैसे हम इसके क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, हुक लेंथ के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, BBS के लिए मतलब जो आप बेंडिंग करते हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, हर एक का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बार्स मुड़ रही है इसी को मैं आपको मॉडल में दिखा देता हूँ कि कैसे बार्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 14 नंबर बार के बारे में बात किया था 13 + 14, तो आप देख रहे होंगे कि जो 14 नंबर बार है यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और जा करके आपस में ऐसे मिल गया, ठीक है। अब इसी को मैं आपको एग्जैक्टली साइड में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखेगा, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइज, आप आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो येलो कलर की जो बार गई है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिड पोर्शन से स्टार्ट हुआ है येलो कलर। एक मिनट, ये जो येलो कलर का बार है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर के सीधे सीधे गया है और जाने के बाद में यहाँ पे बैंड हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पहले ही ये खत्म हो जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिस्टेंस आने से पहले ही खत्म हो चुका है। वो डिस्टेंस कौन सा था? ए टिपिकल जो मैं आपको दिखा रहा था थोड़ा देर पहले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस रेनफोर्समेंट की डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये आपका 14 नंबर था, वैसे अगर मैं 13th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 13th नंबर में आप देखें, अगर पहले तो कौन सा बार था वो देखते हैं। तो 13th नंबर जो बार आप देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कहीं बॉटम पोर्शन से, इस वाले साइड से कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाकर के बेंड हुआ और सीधे सीधे जाकर के यहाँ पे मुड़ गया। तो चलते देखते इसको मॉडल में कैसे दिखेगा ये। तो आप जो स्काई ब्लू कलर का जो बार देख रहे हैं यही हमारा 13th नंबर का बार है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, बेंड हुआ, थ्रू आउट द लेंथ गया और जा करके यहाँ पे मुड़ गया। ये इस तरीके से इसके हम लोग शेप की बात कर रहे हैं। वैसे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 12 और 15 नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया था। 12 और 15 नंबर कौन सा है? ये जो रेड कलर में जा रहा है थ्रू आउट द लेंथ। आप देख रहे होंगे कि थ्रू आउट द लेंथ ये जा रहा है,
रेड कलर में, यही हमारा 12 और 15 है। जो बॉटम पोर्शन में है वो हमारा 12 है और ऊपर का 15 है। ये एक्चुअली क्या है, एक साथ ऐसे मैंने इसको बना दिया था तो इसलिए आपस में मिक्स हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि बीच से कहीं कटा हुआ है और ऊपर में जो जा रहा है वो 15 नंबर का बार है, बॉटम में जो जा रहा है वो 12 नंबर का बार है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का बार। तो 16 नंबर का बार यहाँ पे साइड से स्टार्ट हुआ है, 810 mm का इसका लेंथ था और इधर भी वैसे सेम, और उसके बाद थ्रू आउट द लेंथ किया टॉप पोजीशन पे। तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा 16 नंबर का बार। ओके, तो जो 16 नंबर का बार है आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन कलर में एक बार आया है, ठीक है, टॉप पोजीशन में है, वो टोटल स्ट्रेट गया। उसके बाद स्ट्रेट जाने के बाद में कहीं यहाँ से बेंड हुआ है। बेंड होने के बाद में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख रहे होंगे तो एक 810 mm के लेंथ में जाकर के यहाँ पे मुड़ गया है। यहाँ से देख रहे होंगे आप, ये 810 mm के लेंथ पे जाकर के मुड़ गया है और उसके बाद में थ्रू आउट द लेंथ गया है, फिर वहाँ पे जाकर के 810 mm तक की डिस्टेंस पे वो मुड़ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग शेप के बार को समझ चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको रीड कर सकते हैं हमारे VBS के ड्राइंग से। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जो साइड वॉल है उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे आपका जो बॉटम पोर्शन है उसको कैसे रीड करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ अलग अलग पोजीशन में कुछ अलग अलग यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीयर की प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्लाई रिटर्न वॉल है वो प्रोवाइड किया गया है। अलग अलग मतलब पोजीशन में अलग अलग तरीके का बार प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे सिचुएशन पे कि कैसे किस तरीके के बार्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जो शेयर की है, अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो जो शेयर की है वो हमारे इस लेफ्ट साइड और राइट साइड में आता है। कर्टेन वॉल्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे PCC से किया गया है। यहाँ पे क्रैश बैरियर्स प्रोवाइड किए गए हैं और बॉटम में यहाँ पे अर्थ रिटेनर प्रोवाइड किया जाता है। तो इंजीनियर्स, अगर आप इनमें से किसी भी तरीके का डिटेल आप जानना चाहते हो बॉक्स कलवर्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा डिटेल चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेल्स को रीड करते हैं। तो रेनफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, अभी मैंने सिर्फ टॉप स्लैब के बारे में बात किया है, नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे बॉटम स्लैब के बारे में, फिर उसके बाद में साइड वॉल्स और उसके साथ ही साथ फिर शेयर की और बाकी पोर्शन के बारे में भी देखेंगे कि उसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स हम कैसे रीड कर सकते हैं। फिर जब हमारे रेनफोर्समेंट डिटेल्स रीड करने का ये फंडा समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे कटिंग लेंथ, कि कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के बाद में हम एक्सेल में जाएंगे और हम लोग समझेंगे कि एक्सेल में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो, हमारी जो मेहनत है वो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ आपके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपने जितने भी आपके मित्र हैं जिनको BBS के बारे में अच्छे से नॉलेज चाहिए बॉक्स कलवर्ट से रिलेटेड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।